नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत कैसे बनेगा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सुपर पावर। भारत सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वर्तमान में सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ में भारत जो है उसकी पहली सेमीकंडक्टर चिप कब तक मार्केट में आ जाएगी, इस बारे में हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने क्या बात कही है, इन सब चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं और उनका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। सारी चीज़ें एक एक करके सरल और आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। और सबसे अच्छी बात है, ये पीडीएफ आपके लिए फ्री उपलब्ध है, मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करिए कि सर इस वाली क्लास की पीडीएफ भेज दीजिए, मैं आपको तुरंत पीडीएफ भेज दूंगा। मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं भारत कैसे बनेगा सेमीकंडक्टर में सुपर पावर। भारत सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, एक एक करके हम सारी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी है। खबरें हैं, टेक वर्ल्ड में भारत की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एंट्री हो चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है, उन्होंने 23 अगस्त 2025 को भारत निर्मित पहले मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि साल 2025 के अंत तक पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध होगा। मतलब कि इस साल के अंत तक भारत के द्वारा निर्मित सेमीकंडक्टर चिप आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ऐसी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। कहां पर की है? उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में संबोधन में कहा कि हम जो हैं वो मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क को विकसित करने पे भी काम कर रहे हैं तेजी से। और भारत जो है वो सेमीकंडक्टर चिप जो बना रहा है पिछले लगभग 2-3 वर्षों से, उसकी पहली चिप मार्केट में 2025 के अंत में आ जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो है वो उत्पादन के मौके को गवा दिया था, लेकिन अब हम इसको जो है चूकने वाले नहीं हैं। अब हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार काम करेंगे और भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सुपर पावर बनाएंगे। हां, अतीत में हमसे गलती हुई है, लेकिन हम ये गलती भविष्य में नहीं करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। ठीक है, तो भारत जो है सेमीकंडक्टर चिप भी बना रहा है और 6G नेटवर्क को भी विकसित करने पर लगातार काम कर रहा है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की बात हो रही है तो पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है और फिर उससे चिप कैसे बनाई जाती है। आइए इसी बात को पहले जान लेते हैं। ये आपको दिख रही है, ये आपने अक्सर देखी होगी, यही वो चीज है जो सेमीकंडक्टर चिप है। लेकिन बनती किससे है? देखिए, सबसे पहले आप समझिए सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमी मतलब होता है आधा। सेमी वर्ड अक्सर क्या किया जाता है? आधा, अर्धचालक भी आप इसे कह सकते हैं। तो ऐसी चीज जो ऐसा पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता, कंडक्टिविटी और ये इंसुलेटर का बीच का है, मतलब ना ये पूर्णतः सुचालक है ना ये पूर्णतः कुचालक है, बीच का है। मतलब थोड़ी सा कंडक्टिविटी का गुण है और थोड़ी सा इंसुलेटर का गुण है, मतलब थोड़ी गुण कुचालक का है और थोड़ी गुण चालक का है। इसीलिए इसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर। हिंदी में अर्धचालक भी आप इसे कह सकते हैं। और इससे बनाई जाती है चिप, जिसे आईसी चिप कहते हैं या सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं। मतलब यह है कि यह ना तो पूरी तरह बिजली को अच्छे से प्रभावित करता है जैसा तांबा और एल्यूमिनियम करते हैं, ना ही पूरी तरह रोकता है जैसे लकड़ी और प्लास्टिक रोकते हैं। मतलब कि यह बिजली को जाने भी देता है और रोक भी देता है, तो बीच का काम करता है। इस वजह से इसको चुना जाता है। यह परिस्थितियों के अनुसार करता है, कभी कंडक्टर के रूप में कार्य करता है और कभी इंसुलेटर के रूप में काम करता है। कभी विद्युत का चालक है, कभी विद्युत का कुचालक है। नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वह पदार्थ है जिससे बनी माइक्रोचिप आज की डिजिटल दुनिया की नींव है। ये जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल रही हैं, डिजिटल चीजें चल रही हैं, उसकी नींव है माइक्रोचिप, सेमीकंडक्टर चिप।
आईसी चिप, जो बनाई किससे जाती है, सेमीकंडक्टर से। और अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर जो है वो किससे बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, जर्मेनियम से बनाए जाते हैं, गैलियम और आर्सेनाइड से बनाए जाते हैं, गैलियम नाइट्राइड से बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से तो सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। इस वजह से सिलिकॉन इतना लोकप्रिय है कि इसी कारण कैलिफोर्निया की तकनीकी क्षेत्र को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे भारत की सिलिकॉन वैली किस जगह को कहा जाता है। तो आपसे बोला जाए सेमीकंडक्टर मुख्य रूप से किससे बनाए जाते हैं, सिलिकॉन। और सेमीकंडक्टर अन्य पदार्थ जो जिससे सेमीकंडक्टर बन सकते हैं उसमें जर्मेनियम आता है, गैलियम आर्सेनाइड आता है, गैलियम जो है नाइट्राइड आता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में बिजली प्रवाहित होने की क्षमता और उसे नियंत्रित करने की क्षमता होती है। यह तापमान को, वोल्टेज को, प्रकाश के प्रभाव की इसकी चालकता बदली जा सकती है। इसलिए इससे ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, डायोड बनाए जाते हैं, चिप्स बनाए जाते हैं और माइक्रो प्रोसेसर बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है सेमीकंडक्टर। डिजिटल दुनिया का नींव है सेमीकंडक्टर, जिसके क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है भारत। अगर आप देखें कि सेमीकंडक्टर का उपयोग कहां कहां होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर, सीपीयू, जीपीयू बनाने में, मोबाइल फोन के चिप बनाने में, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क बनाने में, टीवी, रेडियो, एलसीडी बल्ब बनाने में, सैटेलाइट रक्षा प्रणालियों में, इलेक्ट्रिक वाहन में, बैटरी प्रबंधन में, इन सब में। आप देखिए हवाई जहाज से लेकर कार तक, कंप्यूटर से लेकर डिजिटल जो यूज के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं, सब में प्रयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर का या सेमीकंडक्टर चिप का। ठीक है, सरल शब्दों में कहा जाए सेमीकंडक्टर वह पदार्थ है जिससे बनी माइक्रोचिप आज दुनिया की डिजिटल दुनिया की नींव है। बिना सेमीकंडक्टर के मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, कार, यहां तक कि वॉशिंग मशीन भी काम नहीं कर सकती। डिजिटल चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें अगर काम करती हैं तो उसमें लगी होती है आईसी चिप, जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या उपयोग है, किस चीज से बनाई जाती हैं, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देखिए, ये वो तीन लोग हैं जिन्होंने सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर चिप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली बार सेमीकंडक्टर शब्द का प्रयोग किसने किया था, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था 1874 में। इन्होंने पहली बार सेमीकंडक्टर शब्द का प्रयोग किया था। सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर किसने बनाया था, विलियम शॉकली जो हैं, उन्होंने 1947 में सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर बनाया था। ठीक है, और सेमीकंडक्टर चिप, आईसी चिप पहली बार किसने बनाई थी, जैक किल्बी ने बनाई थी 1958 में। तो आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर का पहली बार प्रयोग किया था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने 1874 में। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर बनाया था विलियम शॉकली ने 1947 में। सेमीकंडक्टर चिप या आईसी चिप पहली बार बनाई थी जैक किल्बी ने 1958 में। तो एक आइडिया लग गया आपको कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और उसकी चिप कैसे बनती है या किन्होंने पहली बार बनाई थी, उसका सेमीकंडक्टर का उपयोग पता चल गया। अब जान लेते हैं दुनिया में सेमीकंडक्टर की प्रमुख देश कौन से हैं। ताइवान सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाता है। सेमीकंडक्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो किसका है, दुनिया के 60% लगभग चिप्स जो हैं, एडवांस चिप जो हैं, वो ताइवान में बनाए जाते हैं। फिर दक्षिण कोरिया, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान, फिर यूरोप। यूरोप में मुख्य देश है नीदरलैंड। ये वो देश हैं जहां पर सेमीकंडक्टर बन रहे हैं। सबसे मुख्य देश तो ताइवान है, लेकिन ताइवान और चीन का जो तनाव चलता है उस वजह से सेमीकंडक्टर जो हैं उन पे मोनोपोली ना हो जाए, उनकी संकट की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि भारत ज्यादातर निर्यात करता है। वर्तमान में भारत अपनी जरूरतों का 95% जो है निर्यात करता है, जिसमें ताइवान महत्वपूर्ण देश है, चाइना महत्वपूर्ण देश है जहां से भारत निर्यात करता है। लेकिन अब भारत जो है भारत में ही बनाएगा सेमीकंडक्टर, इसीलिए भारत का सेमीकंडक्टर प्रोग्राम महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब उसी के बारे में जानते हैं।
ठीक है। अब देखिए भारत का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग की बात करें तो पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार जो वर्तमान में भारत का सेमीकंडक्टर जो बाजार है वो 38 बिलियन डॉलर का है। 2024-25 में ये कहां तक पहुंच जाएगा, मतलब 23 में 38 बिलियन डॉलर का था, अब वर्तमान में 45 से 50 मिलियन डॉलर का हो गया है और 2030 तक 100 से 110 बिलियन डॉलर का हो जाएगा साइज ऑफ इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट। ऐसी रिपोर्ट बता रही है। लगातार मांग बढ़ेगी, लगातार हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, लगातार मार्केट बढ़ेगा, इसलिए भारत क्या कर रहा है, सेमी कंडक्टर उद्योग में जो है आगे बढ़ रहा है। इंडस्ट्री जो है उसमें महत्वपूर्ण रूप से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। वैश्विक स्तर पर डिजिटल आवश्यकताएं, 5G तकनीक, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और स्मार्ट डिवाइस जो हैं उन सभी में सेमीकंडक्टर की उपयोग होती है और लगातार मांग बढ़ रही है। इस वजह से भारत भी इस मार्केट में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, भारत भी इस मार्केट में आगे बढ़ना चाहता है और अपने मार्केट को 2030 तक 100 से 110 बिलियन डॉलर का बनाना चाहता है। इसके लिए भारत जो है वो सेमीकंडक्टर उद्योग पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे भारत टेक्नोलॉजी की जो रेस है उसमें भी अन्य देशों के साथ अपने आप को खड़ा कर सके। अब देखिए भारत कर क्या रहा है, देखिए भारत में जो है चिप बाजार अगर अभी देखा जाए, भारत का वर्तमान का जो चिप बाजार है वो 2030 तक 100 से 110 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में 7600 करोड़ रुपए की राशि को इन्वेस्ट किया गया है, जिससे डिजाइन तैयार किया जा सके, उसकी इंडस्ट्री लगाई जा सके। इसके तहत 2023 से 2025 के बीच 6 प्रमुख सेमीकंडक्टर यूनिट्स का जो है वो स्थापना की जा चुकी है, मंजूरी दी जा चुकी है और ये काम भी करने लगी है। लिस्ट में आगे आपको बताता हूं। भारत बड़े निवेश के साथ, बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ सेमीकॉन इंडिया 2025 जैसे आयोजनों के साथ एक वैश्विक सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में उभरने के लिए काम कर रहा है। इसीलिए सेमीकॉन इंडिया 2025 में 300 से अधिक वैश्विक प्रदर्शकों का और 18 देशों का भरोसा जो है भारत की चिप को मिला है, जो भारत की चिप में सेमीकंडक्टर के निर्माण में भागीदारी की वृद्धि को दिखाता है। अब भारत कर क्या रहा है, देखिए भारत जो है वो भारत सेमीकंडक्टर मिशन इसका संचालन कर रहा है। कब से, 2021 से। अगर आपसे कोई पूछे भारत सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया गया, 2021 में। इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति दर्ज कराना और भारत में सेमीकंडक्टर के विनिर्माण केंद्र को स्थापित करना। भारत सेमीकंडक्टर मिशन जिसे आप इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से जानते हैं, कौन सा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। चिप को, डिजाइन को स्थापित करना, इसको स्टार्टअप को समर्थन करना, स्वदेशी चिप का निर्माण करना, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन पे काम करना और उसको बढ़ावा देना, ये प्रमुख उद्देश्य है भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को। और इसके तहत भारत ने जो है वैश्विक स्तर की कंपनियों के साथ साझेदारी करके उनकी तकनीकों के माध्यम से स्वदेशी तकनीक जो है वो स्थापित की है। और भारत की जो है आप देखिए ये जो है यूनिट इकाइयां हैं, 2023 में स्थापित की गई थी। कहां पर, याद रखना, साणंद गुजरात में, धौलेरा गुजरात में स्थापित की गई थी फरवरी 2024 में, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में है। माइक्रो टेक्नोलॉजी साणंद गुजरात में है। साणंद गुजरात जो है ना, साणंद गुजरात जो है वहां पर 2024 में सीजी पावर और इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रही है और इसमें लगभग 7,600 करोड़ 22,516 करोड़ जो है सबसे पहले लगाए गए थे। फिर मोरीगांव असम में भी एक यूनिट खोली गई है, साणंद गुजरात में
2024 में फिर से खोली गई। जेवर उत्तर प्रदेश नोएडा में भी एक यूनिट खोली गई है जहां पर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो 4 यूनिट गुजरात में काम कर रही हैं, 1 यूनिट जो असम में काम कर रही है और 1 यूनिट जो है वो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। देखिए वैश्विक कंपनियों के साथ भी यहां पर है और भारत की कंपनियां भी यहां पर काम कर रही हैं। और इन्वेस्टमेंट देखिए 2200 करोड़ का 22,000 करोड़, 91,000 करोड़, 7,600 करोड़, 2,700 करोड़, 3,307 करोड़, 3,700 करोड़, इतना इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जाएगा आगे आने वाले समय में। और इन यूनिट्स को इतना बेहतरीन स्थापित किया जाएगा, यहां पर इतनी बेहतरीन काम किया जाएगा, इतनी बेहतरीन तकनीक का उपयोग किया जाएगा जिससे भारत जो है अपनी जरूरत का सेमीकंडक्टर जो है उसका निर्माण कर सके और साथ में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सुपर पावर बन पाए। साथ में 6 राज्यों में 10 और परियोजनाओं को चलाने के लिए मंत्रालय ने मंजूरी दी गई है, जो आने वाले समय में यूनिट्स और स्थापित की जाएंगी और भारत में बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। मतलब भारत पिछले 4 साल से लगातार काम कर ही रहा है और अब वो आ गया है मिशन मूड में, क्योंकि भारत के पास आप देखिए ये यूनिट्स काम कर रही हैं। ये धौलेरा गुजरात में काम कर रही है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आप यहां पे देख सकते हैं धौलेरा गुजरात में काम कर रही है। और एक जो है धौलेरा गुजरात में काम कर रही है, एक मोरीगांव असम में काम कर रही है, साणंद गुजरात में एक, साणंद गुजरात में दूसरी, है ना, साणंद गुजरात में तीसरी, और एक और होगी साणंद गुजरात में 4 कर रही हैं, क्योंकि और सॉरी गुजरात में 4 कर रही हैं, साणंद में 3 कर रही हैं, धौलेरा में 1 कर रही है, मोरीगांव असम में 1 कर रही है, और जेवर जो नोएडा में है उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी 1 यूनिट काम कर रही है। किसको बनाने के लिए? ये सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैं इंडिया के, आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो ये था भारत कैसे बनेगा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सुपर पावर, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको क्या लगता है भारत को और क्या करना चाहिए? और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।